देखिए, मैं पहले आता रहा, मार्च के पहले भी आया, देखा कि ज़मीन में कुछ और था, मिट्टी भी थी यहाँ पे। अब आज मिट्टी नहीं है, देखिए आप वहाँ तो कैमरा करिए कितनी ज़्यादा जो है तो यहाँ पे मिट्टी है। इसी लेवल में ये जगह भी थी। इसकी जो मिट्टी है, जो माइनिंग है, अनलीगल माइनिंग हुई, कहाँ गई मिट्टी? ये प्रशासन बताए, आईपीएस साहब बताएं। यहाँ पर हजारों पेड़ काटे गए हैं और इलीगल माइनिंग की गई है और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये कॉन्फ्रेंस में कौन कौन आया हुआ है? सर मैं तो अपने चैनल पे ही बता सकता हूँ, बाकी तो नहीं सर। अच्छा। कहीं ना कहीं जो है हाई कोर्ट के जो आदेश किया था उसकी सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। चंडीगढ़ प्रशासक जो है इसके जिम्मेवार है। मैं प्रशासक साहब जो है, गवर्नर साहब हैं यहाँ के। इस वक्त मैं कैम्बाला में मौजूद हूँ, जो कि एक 4 एकड़ लैंड है। यहाँ पर हमारे साथ अशोक तिवारी जी हैं, जो इस ज़मीन को लेकर आज आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी, पर्यावरण प्रेमी हैं। अशोक तिवारी जी, आज आप कैम्बाला पहुँचे हो, ये 4 एकड़ लैंड है, इस पर क्या आरोप लगा रहे हो और ये क्या है पूरा मामला? सबसे पहले आपका दिन भर न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपकी पूरी टीम का। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पे लाइव बुलाई थी, लेकिन शायद कुछ मीडिया वाले भाई नहीं पहुंचे या कुछ पहुंचने वाले होंगे, लेकिन आपका चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमेशा चंडीगढ़ शहर के साथ ट्राइट सिटी की पूरी न्यूज़ जो है लगातार निष्पक्ष तरीके से आप दिखाते हैं। मुद्दा ये है कि मैं यहाँ पर्यावरण प्रेमी है, साथ में गौशाला है, मैं आता रहता हूँ यहाँ पर। तो मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था यहाँ पर कि काम चल रहा है। जब काम चल रहा तो मैंने देखा कि ये कैचमेंट एरिया है, हाई कोर्ट ने भी रोक लगा रखी है। ये 4 किले ज़मीन है। अभी भाई साहब बता रहे थे कि गुरुकुल की स्कूल है ये। तो मैं आपके माध्यम से जो हमारे प्रशासक हैं और आईएफएस हैं सौरभ कुमार जी, उनसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ की मिट्टी कहाँ चली गई? पहले जो मिट्टी थी यहाँ पे, वो मिट्टी कहाँ गई? इसकी जिम्मेवारी किसकी है, इसको आप बताएँ। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्या उसकी परमिशन आपने दे दी इनको? शहर के अंदर अगर एक व्यक्ति कोई एक पौधा भी काटता, टानी काटता, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो ऐसा तो था नहीं कि यहाँ पे पौधे नहीं रहे होंगे, पहले पौधे भी रहे होंगे। तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? इसकी जिम्मेवारी जो आईएफएस हैं सौरभ कुमार जी, उनकी बनती है कि वो पेड़ ना गिने। पेड़ के साथ साथ ये देखें कि जब हाई कोर्ट ने एक रोक लगाई है कि कैचमेंट एरिया है, कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही है? कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि हाई कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं? बात करें, चंद कदमों की दूरी पर ही हाई कोर्ट भी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि जो मकान बने उनको भी गिराए जाएं। लेकिन चलो वो एक अलग मैटर हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हाई कोर्ट के जो आदेश किया था उसकी सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। चंडीगढ़ प्रशासक जो है इसके जिम्मेवार है। मैं प्रशासक साहब जो है, गवर्नर साहब हैं यहाँ के, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी एक पर्यावरण प्रेमी हैं, हमेशा आप धार्मिक सामाजिक कामों में जाते हैं, तो आपको तुरंत इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इनके पास परमिशन है तो परमिशन किसने दी? कौन व्यक्ति है इस प्रोजेक्ट के पीछे जो ये काम करवा रहा है? इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। अगर इसकी जांच नहीं होगी तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री हिंदू तख्त और अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति का इतिहास है कि जब भी कोई मुद्दा पर्यावरण के लिए या कोई सनातन के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए आए, तो हम लोग सड़कों पर आए और 1 हफ्ते का हम टाइम देते रहे हैं प्रशासन को। अगर प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा तो हम एडवाइजर साहब को मिलेंगे, उसके बाद डीसी ऑफिस भी घेरेंगे। लेख के ऊपर बैठकर हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जो इतिहास होगा कि पर्यावरण प्रेमियों ने एक आंदोलन किया। क्योंकि लगातार चंडीगढ़ के अंदर लगातार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं फेलियर साबित हुआ है। केवल पेड़ लगाने से, पेड़ गिरने से नहीं होगा। आईएफएस साहब को उस एसी रूम से बाहर निकलना पड़ेगा। आज हम एक पर्यावरण प्रेमी, हमें दिख गया, लेकिन यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टरों की ड्यूटी है, जो मुलाजिम है उनकी ड्यूटी है, तो वो कहाँ हैं? क्या उन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया? क्या उन्होंने अफसरों को ये मुद्दा बताया? अगर बताया तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर नहीं बताया तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अशोक तिवारी जी, आप आरोप भी लगा रहे हो कि आज से कुछ महीने पहले ज़मीन की स्थिति कुछ और थी, लेकिन आज कुछ और है।
देखिए, मैं पहले आता रहा, मार्च के पहले भी आया, देखा कि ज़मीन में कुछ और था, मिट्टी भी थी यहाँ पे। अब आज मिट्टी नहीं है, देखिए आप वहाँ तो कैमरा करिए कितनी ज़्यादा जो है तो यहाँ पे मिट्टी है। इसी लेवल में ये जगह भी थी। इसकी जो मिट्टी है, जो माइनिंग है, अनलीगल माइनिंग हुई, कहाँ गई मिट्टी? ये प्रशासन बताए, आईएफएस साहब बताएं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक तरफ से ये ज़मीन के ऊपर माइनिंग भी चल रही है? बिल्कुल चल रही है। अगर माइनिंग ना चलती, इसकी मिट्टी गई कहाँ? ये जवाबदारी आईएफएस सौरभ कुमार जी की है। उनको बताना पड़ेगा। एसी रूम में बैठकर, कमरों में बैठ के, गाड़ियों में घूमकर, चलते चलते पेड़ को गिनना संभव नहीं है। ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। आज हम लगातार चंडीगढ़ को ग्रीन सिटी बनाने में लगे हुए हैं, वर्ल्ड की नंबर 1 सिटी बनाने में लगे। कैसे बनेगी वर्ल्ड की नंबर 1 सिटी? हम पर्यावरण प्रेमी हैं, हम लोग ग्राउंड में आ रहे हैं। प्रशासन सोया पड़ा है। क्यों सो रहा है? कहीं ना कहीं झोल है। और इतना बड़ा स्कूल है जो गुरुकुल स्कूल है, अब उससे आप समझ सकते हैं कि कैसी अप्रोच होगी। लेकिन हमें आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, जिसका भी प्रोजेक्ट है और जो भी इसकी परमिशन दिया है, अगर इसको तुरंत प्रभाव से प्रशासन नहीं बंद करेगा, हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और चंडीगढ़ के सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों को, हमारे माई ट्री के जो फाउंडर हैं महाजन साहब, उनसे भी बात हुई है मेरी, वो भी थोड़ी देर तक यहाँ पहुँच रहे हैं। सभी धार्मिक संगठन पहुँचेंगे और इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर हम लोग प्रशासन तक पहुँचाएंगे। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि फॉरेस्ट के कुछ अधिकारियों की ये मिली भगत से ये हो रहा है? क्योंकि आपने आरोप भी लगाया है। बिल्कुल हो सकता है। अगर ना होता, आप सोचिए कि कितना बड़ा यहाँ पे टिब्बा था और टिब्बा ख़त्म हो गया, माइनिंग, अनलीगल माइनिंग हुई, तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के लोग होंगे। क्यों? अगर नहीं है, वो कहते हैं हम नहीं हैं, तो इसका मतलब कि आप ड्यूटी नहीं कर रहे हो। आप लोग जो है ड्यूटी नहीं कर रहे, आप लोग आराम से आते हो, हाजिरी लगाई, चले गए आप। तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवारी लेगा कौन? सबसे पहला ये मुद्दा कि इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? प्रशासन लेगा, आईएफएस लेंगे, अपने अपने एडवाइजर साहब लेंगे, फॉरेस्ट के हेड लेंगे, कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? किसी को तो लेनी पड़ेगी ना। एक तरफ तो कहा जाता है कि पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं। बिल्कुल काटे। आप देख लीजिए, आपके सामने है, साथ वाली आप देखिए, आगे उसके देखिए कितने पेड़ हैं। लेकिन इस जगह में कोई समतल हो गया। अभी भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है तो प्ले ग्राउंड बनाया जा रहा है। भाई कैसा प्ले ग्राउंड बनाया जा रहा है? क्यों बनाया जा रहा है? किसकी परमिशन हुई? शहर के अंदर जो प्ले ग्राउंड है उनको तो बंद करा दिया जा रहा है। और ऐसी जगह में जहाँ पे ये आईएफएस कैचमेंट एरिया है, जहाँ पे किसी तरह से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, ये हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। हाई कोर्ट के भी निर्देशों की अवहेलना हो रही है। इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि तस्वीर दिखाई जाए। इसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, हजारों पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन जो ये ज़मीन है, इस ज़मीन से अशोक तिवारी हैं, जो उनका आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ से पेड़ काट दिए गए हैं और इलीगल माइनिंग की जा रही है और हाई कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि तस्वीर भी दिखाई जाए। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, हजारों पेड़ लगा हुआ है, लेकिन इस ज़मीन से पेड़ काट दिए गए हैं। इनका आरोप है कि ये पेड़ गए कहाँ। इनका आरोप ये भी है कि ये माइनिंग से मिट्टी गई कहाँ। और चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब जल्द ही इस पूरे मामले में अशोक तिवारी चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के गवर्नर से मुलाकात करेंगे। उस पूरे मामले की शिकायत भी दी जाएगी। हालांकि अब ये देखना होगा कि शिकायत के बाद आला अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करेंगे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नितिन के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। सेठिया जी, मैं हिमांशु बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ दिन भर न्यूज़ चैनल से। सेठिया जी, अशोक तिवारी जी की तरफ से आपकी कोई यहाँ पर लैंड है कैम्बाला में, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। उनका आरोप है कि यहाँ पर हजारों पेड़ काटे गए हैं और इलीगल माइनिंग की गई है और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। उनका ये भी आरोप है कि 4 महीने पहले यहाँ पर कुछ और तस्वीर थी, लेकिन अब कुछ और है। नहीं, हिमांशु जी, चलो हम मिलकर बात कर लेंगे। ऐसा है नहीं है। वैसे ये अशोक तिवारी है कौन है? अशोक तिवारी जी पर्यावरण है, जो चंडीगढ़ में पेड़ बचाओ का काम करते हैं। काफ़ी चंडीगढ़ हो या ट्राई सिटी हो, ये पेड़ बचाने की मुहिम चलाते हैं। लेकिन आपकी ज़मीन पर आज इन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी है, काफ़ी आरोप भी लगाए गए हैं। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस में कौन कौन आया हुआ है? सर, मैं तो अपने चैनल का ही बता सकता हूँ, बाकी तो नहीं सर। अच्छा। सर, मैं प्लीज़ आपका वर्जन लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरा लाइव चल रहा है।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ बहन जी। ऐसा होता तो हमें पता था, हम तो वैसे ही, ऐसा मतलब ही नहीं कुछ ऐसा करेंगे। हमने अपनी जो जमीन ली थी जैसी है उसको जस्ट लेवल किया आप लोगों ने, बस अपनी जमीन को कुछ नहीं हमने कटाई करी, अगर हमने इसमें प्लांट लगाया। आपके साइन पे देखो जिसके साथ वाला जहाँ फेंसिंग लगी हुई है वहाँ कौन से कोई पहले प्लांट लगे हुए हैं? सर लेकिन हम मौके पर खड़े हैं, चारों तरफ अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से भी कहूँगा कि अगर निगाह मारे तो हजारों पेड़ लगा हुआ है, लेकिन इस ज़मीन पर अब एक भी पेड़ नहीं है। और अशोक तिवारी जी का ये भी कहना है कि 3 महीने पहले तस्वीर कुछ और थी लेकिन आज कुछ और है। नहीं, 3 महीने पहले ऐसा कोई पेड़ ही नहीं था। मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसमें मेरे पास भी है, आप मैं दिखा सकता हूँ। उनके पास है तो अपने वो दिखाएंगे आपको ना। ठीक है, कोई पेड़ नहीं था यहाँ पे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके ओके ओके, बाय।